जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों आज के मेजरली राइट में हम आपको ले चलते हैं ईरान, हिजबुल्ला, इजराइल, इनके बीच में हो क्या रहा है। दो तीन बातें मैं आपको बता दूं। अब ये जो लड़ाई है ना, ये एक अलग मोड़ ले रही है। हिजबुल्ला की मार लग रही है बहुत बुरी तरीके से, और आज की तारीख में हिजबुल्ला के अंदर जो सोशल मीडिया पे हमें पता लग रहा है कि हिजबुल्ला ये सोच रहा है एक लेवल पे तो हम मार देंगे, काट देंगे, चढ़ जाएंगे, इजराइल को बर्बाद कर देंगे। ये डायलॉग बाजी इनकी चलती रहती है। तो ये डायलॉग बाजी दोस्तों चल रही है, इसमें कोई जिसको कहते हैं कमी नहीं आई, इसमें इजाफा ही हुआ है। लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, हिजबुल्ला के फाइटर्स भाग रहे हैं। सारे नहीं भाग रहे, कुछ लड़ भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। ये कहना कि हिजबुल्ला पूरी भाग गई, ये भी गलत है। लेकिन हिजबुल्ला का जो डेप्टी है, हिजबुल्ला का डेप्टी जहाज पकड़ के ईरान भाग गया है। ईरानियों को ऐसा लग रहा है कि कम से कम इसकी जान बचाओ, क्योंकि कल इसको अगर रीलॉन्च करना पड़ा और यहूदियों ने इसी को निपटा दिया तो रीलॉन्च फिर किसको करेंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता ना, जमीन से किसी को भी उठा के आप किसको कहते हैं कि फर्श से अर्श पे, ऐसा तो होता नहीं है। तो शेरो शायरी की बात है यार। आपको ऐसा लीडर चाहिए जिसको लोग पहचानते हैं, जिसको लोग जानते हैं, जो सीनियर लीडरशिप के साथ जिसने काम करा है, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसकी हिजबुल्ला रैंक एंड फाइल रिस्पेक्ट करेगा। तो एक बंदा था, आप सबको तो निपटा दिया नसरल्ला के बाद। अब हुआ ये कि नसरल्ला के बाद जब सबको निपटाया है तो नाउ दे आर सेइंग कि भाई अब एक लीडर तो बचना चाहिए, तो वो भाग गया ईरान। लेकिन कई सारे इसमें जो लोग हैं फाइटर्स, लोग कह रहे हैं कि फाइटर जो हैं वो भी धीरे धीरे अपना रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि इनकी लीडरशिप खत्म हो गई है। कई फाइटर्स इसलिए नहीं भाग रहे क्योंकि वो डर गए हैं। कई फाइटर्स इसलिए हिजबुल्ला के भाग गए हैं क्योंकि देयर इज नो लीडरशिप टू गाइड देम। बस सिर्फ लोअर लेवल की लीडरशिप रह गई है। जो हायर लेवल की लीडरशिप है, दे हैव ऑल वैनिश्ड, दे हैव गॉन, दे हैव फ्लेड और दे आर डेड। अच्छा जी, यहां पे जो स्पोक्स पर्सन है हिजबुल्ला का, उसने ये बताया है, उसका नाम मोहम्मद अफीफ है। उसने बताया है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे ड्रोन का अटैक हुआ था, वो हम ही लोग उसके पीछे थे, राइट। और ये कह रहा है कि और आगे भी हिजबुल्ला ऐसा कर सकता है, नेतन्याहू की लाइफ के ऊपर वो अटैक कर सकता है हिजबुल्ला। और अफीफ ने ये भी बोला है कि हिजबुल्ला इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रोन अटैक। मतलब दो तीन बार उसने बोल दिया कि यस वी आर रिस्पॉन्सिबल, यस वी आर रिस्पॉन्सिबल। ये इतनी देर के बाद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों क्लेम करी? ये चाह रहे थे कि नेतन्याहू और उसकी वाइफ थी, घर पे ड्रोन मारते, उड़ा देते। अच्छा, पूरा घर भी नहीं उड़ा, खिड़कियां टूटी और कुछ दीवार वीवार में क्रैक आया। लेकिन नेतन्याहू, इट इज़ मोर ऑफ मैसेजिंग आई थिंक, कि देखो जहाँ पे तुम हो हम तुम्हारे पास पहुँच सकते हैं, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हिजबुल्ला के पास कैपेबिलिटी है। तुम ये मत सोचना कि तुम बैलिस्टिक मिसाइल से तुम बेरूट को पूरा पार्किंग लॉट बना दोगे, हम भी तुम तक पहुँच। आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ मैसेजिंग, क्योंकि ड्रोन से कोई बंदा है, वो कैसा ही ड्रोन होगा यार जो पूरा घर उड़ा दे। मैं या तो प्रेडेटर हो, प्रेडेटर तो है नहीं इनके पास कि ऊपर से मारी हेलफायर मिसाइल और घर गायब हो गया। नहीं, these are drones that they have repurposed for certain factors। तो वो जितना चला उतना चला, जितना डैमेज कर पाया घर को उतना करा। लेकिन यहां पे इजराइल ने ये एक बहुत बड़ा दावा करा है, और इजराइल ने फोटोग्राफ्स भी जारी कर दी हैं। बोला है कि साहब एक अस्पताल है, ये बड़ी अल सलेह हॉस्पिटल, बेरूट के बीचों बीच, बेरूट के बीचों बीच जो अल सलेहल अस्पताल है, उसके नीचे हिजबुल्ला का एक हेडक्वार्टर था। और उस हेडक्वार्टर में इजराइल को मिले हैं सोने में और डॉलर में तकरीबन $500 मिलियन। दोस्तों, $500 मिलियन मोटा मोटी अगर मैं आपको बता दूं तो 4,000 करोड़ से ज्यादा, 4,000 करोड़ इंडियन रुपीज से ज्यादा इनको डॉलर्स में मिले हैं। और ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। दिस इज ऑलमोस्ट $500 बिलियन US। ये कहां से आया हिजबुल्ला के पास? इतनी फंडिंग कहां से है? हिजबुल्ला का क्या बिजनेस है? कौन हिजबुल्ला को फंड कर रहा है? कौन हिजबुल्ला को पैसे दे रहा है इतने, और वो भी इतने ज्यादा कि एक जगह पे? और इसका मतलब यह है कि अगर एक जगह हिजबुल्ला के पास इतना कैश है तो और भी जगह होंगे। 100 मिलियन, 50 मिलियन, 10, 20, 5, 2, 1, जितना भी मिलियन, अलग अलग कैशेज होंगे ना। हर एक बंदा एक ही जगह अपना पूरा पैसा तो नहीं रखता है, अलग अलग जगह बिखेर के रखते हैं। हिजबुल्ला के पास ये अरबों डॉलर अगर हम मान लेते तो आए कहां से? कौन दे रहा है? हिजबुल्ला का तो कोई बिजनेस नहीं है कि जिससे वो कमा रहा है। ये पैसा आ कहां से रहा है हिजबुल्ला के पास? हु इज फंडिंग द हिजबुल्ला? ईरान भी इतना नहीं दे सकता यार। ईरान तो फंड कर ही रहा है, बट इज इट चाइनीज मनी? इज चाइना गिविंग मनी टू द हिजबुल्ला इनडायरेक्टली? ये देखने वाली बात है।
एनीवे, यहां पे इजरायली मिलिट्री हैज कैरिड आउट अ वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स दैट डिस्ट्रॉयड मोर देन अ डजन ब्रांचेस ऑफ अल कर्द अल हसन। ये अल कर्द अल हसन इज ऑफिशियली अ नॉन profit charity institution operating outside the Lebanese financial system and one of the tools used by Hezbollah by which it entrenches its support amongst the country's Shiite population. ये तकरीबन 40 साल पहले ये इसने जन्म लिया था, अल कर्द अल हसन, और ये द बेनेवलेंट लोन, इसका मतलब है अरबी से द बेनेवलेंट, यानी कि जो बड़े अच्छे दिल वाला, बेनेवलेंट, काइंड लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। और इजराइल का कहना है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है अल कर्द अल हसन, ये एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एनजीओ जैसा रजिस्टर्ड है, एनजीओ वाला काम भी करता है, लेकिन पीठ पीछे इसका ये काम है कि ये फंड करता है हिजबुल्लाह के फाइटर्स को। ये पैसा लेता है लोगों से, ये फंड करता है। ये पैसा घुमाने का एक बहुत बड़ा एक, इट्स लाइक अ लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में क्या होता है, गंदे कपड़े आते हैं, साफ कपड़े निकलते हैं ना लॉन्ड्री से, तो ये पैसे का भी है। डर्टी मनी कम्स आउट एंड कम्स इन एंड गुड मनी कम्स आउट, तो समथिंग लाइक दैट। तो इजराइल ने इनके ठिकानों को ठोका है और अलग अलग जगह नाना प्रकार के तरीके से इनको मार मार के दुम्बा बनाया इजराइल ने। और यूएस ट्रेजरी ने 2007 से इसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे थे। बोला था इट वाज यूज्ड बाय हिजबुल्लाह एज अ कवर टू मैनेज द मिलिटेंट ग्रुप्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ये अल कर्द अल हसन, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा करते हैं। आप लश्कर तैयबा का देख लीजिए पाकिस्तान में, ये फलाह इंसानियत फाउंडेशन क्या है, ये वो कहते हैं साहब कि जमातुल दावा क्या है, फलाह इंसानियत फाउंडेशन क्या है, ये सब तो वो हैं जो हम गरीबों की मदद करते हैं, ये सब करते हैं। ये सब गरीबों की मदद की आड़ में ये सब गोरख धंधे करते हैं भाई। तो इस पर मारा बम इजरायलियों ने और मार मूर के इनके 12 से ज़्यादा ब्रांचेस को ख़त्म कर दिया है। और हिजबुल्लाह का जो सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर था उसको भी कुछ दिन पहले इन्होंने निपटा दिया था। वहां पे एंटनी ब्लिंकन का ये कहना है, नेतन्याहू को ये बोल रहा है कि देखो अब आपने याह्या सिनवार को मार दिया, बहुत बढ़िया काम करा आपने, बट अब एक डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन लाओ। ये चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार फेंक दे और इजरायली फोर्सेस लेबनान से वापस आ जाएं। ये अमेरिका को आइडिया नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं। या तो बेवकूफ हैं या ये बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है अमेरिका के साथ। देयर इज समथिंग ऑन, ईदर दे आर फूल्स और दे आर एक्टिंग लाइक फूल्स, आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी। ये चाहते हैं कि साहब डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन रिगार्डिंग लेबनान एंड अर्ज कंप्लायंस विद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 व्हिच कॉल्स फॉर हिजबुल्लाह's disarmament and the withdrawal of Israeli forces from Lebanon। भैया इतना आसान मामला नहीं है। आप तो कह दोगे हिजबुल्लाह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, या उसी नाम से या किसी और नाम से खड़ा हो जाएगा, फिर मदरसों से ये आतंकवादी निकलेंगे और फिर यहूदियों पर अटैक करेंगे। ये कांस्टेंट फीचर है। और ये बात नेतन्याहू समझ गए। जब तक आप बिल्कुल पार्किंग लॉट ना बना दें, बिल्कुल, या तो यूनाइटेड नेशंस, मैं एक सीधी बात कह रहा हूं, या तो यूनाइटेड नेशंस बोले कि ठीक है साहब, मैं खुद कहता हूं मैं इजराइल का डाई हार्ड सपोर्टर हूं, आई एम अ डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इफ यू वांट द इजरायलीज टू विड्रॉ फ्रॉम गाजा, इफ यू वांट देम टू विड्रॉ फ्रॉम लेबनान, फाइन। You want a two-state solution? Fine. But the United Nations must say that in perpetuity, it will guard Lebanon and it will make sure that nothing goes wrong in Gaza. It is there in Lebanon, by the way, UN peacekeepers are there, but more need to be put. More need to be put in Lebanon, यार। आप बोलो इंडिया से, कितनी दुनिया भर की आर्मीज हैं, सबको बोलो जाएंगे यार, सबको जाएंगे। मल्टीनेशनल फोर्स है वहां पे और मल्टीनेशनल फोर्स लुक्स आफ्टर कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ गाजा। यूएन पे तो भरोसा सभी को है, आप गाजा में डालो, आप उनको लेबनान में डालो। आपको इजरायलीज को भरोसा दिलवाना पड़ेगा कि इस तरफ से आपके ऊपर हमला नहीं होगा। करो, कर सकते हो तो। ये सोच रहे हैं, देखिए आतंकवाद जो होता है ना, खुराफात, ये खून में होती है। आपको क्या लगता है आप हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दोगे, आप हमास को ख़त्म कर दोगे तो ख़त्म हो जाएंगे? ये खुराफात तो है ही। अगली जनरेशन ने भी यही काम करना है। और यहां पे फाइनली दोस्तों ये खबर है कि हाशिम सैफुद्दीन, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसको मार दिया, मारा कि नहीं मारा, फिर मार दिया, मारा कि नहीं मारा, तो बोला भैया ऐसा है कि
इजराइल कंफर्म करता है कि हाशिम सैफुद्दीन को गुड नाइट उसने बोल दिया है। 3 हफ्ते पहले गुड नाइट हो गया था उसका। हाशिम सैफुद्दीन, द हेड ऑफ हिजबुल्लाह's एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड अली हुसैन हजीमा, द हेड ऑफ हिजबुल्लाह's इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, वर किल्ड। Or on 8th October, Israeli Prime Minister said that the military has taken out Saifuddin without specifically naming him. तो 8 अक्टूबर को जो इजराइल ने बोला था कि हमने सैफुद्दीन को मारा है, कल इजराइल ने पक्के तौर पे बोल दिया है कि यस, ही इज गॉन। वो स्ट्रक्चर खत्म हो गया है।